ओके। तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स, जैसे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, क्या यूज़ है इसका, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। अ, तो अगर कॉन्स्टेंट्स मीन्स फिक्स्ड वैल्यू, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू दैट can't be changed during program execution. तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, कितने टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। कुछ एग्जांपल देता हूँ, मैं सारे कवर तो नहीं करूँगा। तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक हो गया आपका इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, और दूसरा आपका हो गया फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, और आपका थर्ड टाइप का हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट्स, और आपका फोर्थ टाइप का हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। पूरा लिख नहीं रहा उसमें, लिमिटेड जगह। स्ट्रिंग कांस्टेंट के बाद हमारा और भी होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो इंटीजर कांस्टेंट्स मीन्स कोई भी नंबर, जैसे आपका 100 है, एनी नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ये इंटीजर कांस्टेंट है। एक वैल्यू जो है इसको बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट सी प्रोग्रामिंग कंटेक्स्ट। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स कोई भी नंबर विद डेसिमल, जैसे 10.79, तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स एनी अल्फाबेट और एनी सिंबल इन सिंगल कोट, दिस इज कैरेक्टर कांस्टेंट। इसके अंदर कोई भी, जैसे मैंने पुरानी क्लास में बताया था, कोई भी सिंबल भी आ सकता है सिंगल कोट के लिए। कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं इनको। स्ट्रिंग कांस्टेंट मीन्स एनीथिंग इन डबल कोट्स, जैसे मैंने किसी का नाम लिखा राज, तो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसमें आप ऐसे लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो स्पेस वर्ल्ड, ये भी है एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इतनी बड़ी भी स्ट्रिंग हो सकती है। एक वैल्यू जो प्रोग्राम के टाइम चेंज नहीं होती, उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और अ, और क्या, ये ये होते हैं कांस्टेंट। तो इसके अलावा हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो इनका यूज़ करेंगे हर चीज़ का, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक था कमेंट्स। इसमें कोई डाउट है? ओके। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहले मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे, फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे उसका सबका। दूसरा टॉपिक है कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग, कमेंट्स इन सी। तो कमेंट्स बोले तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँगा कि शॉर्ट नोट्स, लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और सम टेक्स्ट which is not part of binary। जो भी लिखोगे वो सिर्फ रीड करने के लिए है, आप वो बाइनरी का पार्ट नहीं होगा, वो रन टाइम पे वो आउटपुट में कहीं दिखेगा नहीं। और क्या यूज है इसका? इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी। तो कोड क्या कर रहा है उसके बाजू में हम लिखते हैं कमेंट्स करके कि भाई ये कोड ये करता है, ये फंक्शन ये करता है, ये वेरिएबल का यूज ये है। मैं बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा। और एक और यूज है इसका, एक्सप्लेन दी
पर्पस ऑफ कोड, कोड का पर्पस क्या क्या करता है उसके लिए भी हम कमेंट्स देते हैं। और इसका एक और फायदा होता है, मेंटेनेंस इजी। इसका मतलब क्या है कि मैंने कोड लिखा, मैंने उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐड करके रखे हैं जहाँ भी ज़रूरत है, और कल के दिन आप कोई और दूसरा डेवलपर आ रहा है, काम कर रहा है उसके ऊपर, तो उसका मेंटेनेंस ईज़ी हो जाएगा उसके लिए। उसको समझ में आएगा, कमेंट्स पढ़ के समझ पाएगा कि ये कोड इस काम का है। तो इसलिए कमेंट्स का कई इम्पोर्टेंस है एक्चुअली। ओके, तो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मैं 2 नंबर का सम प्रोग्राम बनाता हूँ, या फिर बेसिक प्रिंट करता हूँ, इंक्लूड stdi.h, आपका यहाँ पर इंटीजर मेन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, और मैंने यहाँ लिखा printf हेलो। तो ये स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होगा, राइट। अच्छा, दो चीज़ हो रहे हैं। कमेंट्स में 2 टाइप के होते हैं, मैं बताना भूल गया। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन। 2 टाइप की कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट का यूज है ऐसे 2 फॉरवर्ड स्लैश, और मल्टी लाइन का मतलब है ऐसे लिखते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार, बीच में कोड, बहुत सारे यहाँ कोड लिख सकते हैं कुछ तो, और बाद में स्टार देन फॉरवर्ड स्लैश। तो हम देखते हैं इसको। अभी ये प्रोग्राम आप रन करोगे, यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना चाहिए। ये प्रोग्राम रन करोगे, प्रिंट करेगा हेलो। लेकिन अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया, सिंगल लाइन का कमेंट का यूज़ करके, मतलब ऐसा 2 फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कमेंट हो गया। ये अब ये नॉट पार्ट ऑफ, दिस विल नॉट बी पार्ट ऑफ कंपाइलेशन पार्ट। ये काम जस्ट पढ़ने के लिए दिख रहा है, बाकी आप बाइनरी जब रन करोगे तो हेलो प्रिंट नहीं करेगा। और इसके अलावा मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो एग्जांपल है, आपको पूरा कोड ही कमेंट करना है लेट्स से। तो आप क्या करोगे, ये फाइल में स्टार्टिंग में स्लैश लगोगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और ये आप यहाँ स्टार, ये पूरा प्रोग्रामिंग कमेंट में चला गया। ये पूरा प्रोग्राम कंपाइलर का पार्ट नहीं बनेगा, कुछ भी कंपाइल नहीं करेगा। एरर भी बता सकता है अगर मेन मिसिंग है, फाइल हम रन कर रहे हैं उसमें मेन फंक्शन नहीं है, तो कंपाइलेशन एरर भी आएगा। मैं बताता हूँ करके, प्रोग्राम करके देखता है। तो मेरा ऑलरेडी वर्चुअल मशीन अप एंड रनिंग है। मैं पहले एक डायरेक्टरी करता हूँ mkdir। आज है 1 जून 2026। मैं mkdir की स्पेलिंग गलत है, मैं इसके अंदर जाऊँगा 1 जून 2026। इसके अंदर कुछ भी नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। क्लियर स्क्रीन से क्लियर करूँगा स्क्रीन, एक प्रोग्राम बनाऊँगा वी एडिटर से। तो प्रोग्राम का नाम लिखते हैं माई प्रोग्राम 1.c। अब मैं एज यूजुअल एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊँगा यहाँ पर, डियर मेन 0, और यहाँ पर मैं जस्ट प्रिंट करता हूँ हेलो। एंड देन मैं अगर इसको कंपाइल करूँगा, वी एडिटर से बाहर आना तो कैसे आना है, अब यहाँ पर देखना क्या हो रहा है। इधर ये हाईलाइटेड एरिया में एस्केप किया, शिफ्ट कॉलन WQ मीन्स राइट क्यू, एंटर प्रेस किया, फाइल बन जाएगी। देखना है फाइल को क्या है, तो ये फाइल बन गई हमारी। अब इसको मुझे कंपाइल करना है, तो GCC कंपाइलर यूज़ करेंगे क्योंकि ये C प्रोग्राम है, और हम ऑब्जेक्ट फाइल भी पास करना चाहते हैं कुछ नाम, लेट्स से माय प्रोग्राम 1.out, सेम नेम, नो कंपाइलेशन एरर। ये ऐसे चेक करूँगा फाइल बनी है। मुझे डिटेल चेक करना है, तो ls स्पेस -ltr, तो ये बाइनरी बन गई। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये दिखाएगा हेलो। तो हमने अभी तक कोई भी कमेंट यूज़ नहीं किया प्रोग्राम में। तो वापस जाऊँगा मैं, तो
यहाँ से आप ऊपर भी लिख सकते हो सिंगल लाइन में कमेंट ऐसा, दिस प्रोग्राम प्रिंट्स हेलो ऑन दी कंसोल। ये एक मीनिंगफुल मैसेज है, बता रहा है इस प्रोग्राम के बारे में। और सिंगल लाइन में आप और भी लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, डेट किस डेट को था, तो 01 लेट्स से 1 जून 2026 ये यूज है इसका। और ऑथर कौन था, ऑथर इसका किसने लिखा है, मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ सीपी बस। और ये आप कुछ भी सिंगल लाइन में लिख सकते हो ऐसे। और दूसरा ये, तो आप जब कंपाइल करोगे तो ये सब स्क्रीन प्रिंट नहीं होगा, ये कंपाइलर का कंपाइलेशन का पार्ट ही नहीं होगा, कंपाइलर इग्नोर कर देगा इसको, जैसे दिखेगा ये सिंगल लाइन कमेंट है। और दूसरा अगर मैं यहाँ पर भी सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करता हूँ तो ये भी कंपाइलर इग्नोर करेगा। तो अगर मैं अब प्रोग्राम रन करूँगा तो एक्चुअली कुछ प्रिंट नहीं करेगा कंसोल पे। तो मैं एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, फिर से मैं कंपाइल किया, आप एरो की से कीबोर्ड से जाऊँगा तो प्रीवियस कमांड पे जाऊँगा, ये हो गया। और अब मैं रन करता हूँ इसको, तो देखो कुछ भी उसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया लाइन को, उस सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ था ये। मैं वापस इस पे जाऊँगा। अब सिमिलरली मल्टी लाइन को कैसे यूज़ करना है, ये मल्टी लाइन ऐसे किया और यहाँ आके इसको क्लोज कर दिया, बीच में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप ऐसे चीज़ छोड़ो या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मल्टी लाइन ऐसे सिंगल लाइन। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज, आप बीच में जब मल्टी लाइन है तो उसके अंदर आप सिंगल लाइन भी लिख सकते हो, सिंगल लाइन भी डाल सकते हो, करेगा कुछ नहीं कोड, वो ना एरर आएगा ना प्रिंट होगा। मल्टी लाइन के अंदर सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है विदाउट एनी एरर। देखते हैं कंपाइल होता है क्या। मैं कंपाइल किया, कंपाइल हुआ और ये मैंने रन किया, रन हुआ। जैसा मैंने बोला था कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा ये। ओके, इसमें कोई डाउट है आप लोग को? नहीं नहीं, क्योंकि वो टॉप लेवल से आपने मल्टी लाइन स्टार्ट किया तो वो कमेंट ही कहलाएगा उसको। अब या कुछ भी करो, टॉप लेवल से पे जो आपने कमेंट स्टार्ट किया है, जिस टाइप का कमेंट यूज़ किया है उसके अंदर ही आएगा, वो इग्नोर करेगा कंपाइलर। वो देखेगा जैसे यहाँ ये फर्स्ट टू कैरेक्टर देखेगा और इग्नोर करते चलेगा, जैसे ही देखेगा खत्म है तब फिर वो एक्चुअल फिर कोड कंपाइलर का पार्ट बनेगा, कंपाइल करना स्टार्ट करेगा। और कोई बाय मिस्टेक क्या करता है, यहाँ से ऑफ करना बंद कर देता है और यहाँ पर क्लोज करता है तो सब कुछ कमेंट हो गया। तो ये ऐसा प्रोग्राम है, .c प्रोग्राम है जिसमें मेन नहीं है। देखते हैं प्रोग्राम विदाउट मेन क्या होता है इसमें, फिर से कंपाइल करते हैं। देखो तो बोला है कि उसमें कंपाइल नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि मेन नहीं है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन। तो एटलीस्ट आपको प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को रन करना तो मेन तो चाहिए मिनिमम वाले। तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, ये क्लोज कर दूंगा। बाकी हाँ, अगर मैं बाय मिस्टेक कोई हेडर फाइल को भी कमेंट का पार्ट बना देता है तो अभी इस हेडर फाइल को हम क्यों इंक्लूड कर रहे थे, क्योंकि हमें प्रिंटफ यूज़ करना है, इसलिए हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे कि प्रिंटफ कौन सी हेडर फाइल का क्या यूज़ है। तो अभी हम ये इंक्लूड कर रहे थे क्योंकि प्रिंटफ यूज़ करते हैं। प्रिंटफ तो यूज़ कर नहीं रहे हम कोड में, उसको कमेंट कर दिया है, तो हेडर फाइल भी कमेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। मैं सेव करूँगा इसको, देखो एरर नहीं आए इसको मैं, और इसको मैं अप एरो से रन करता हूँ तो देखो कुछ एरर नहीं आया, कुछ आउटपुट भी नहीं आया। वापस जाऊँगा मैं, अभी ये लाइन नंबर 6 पे हेडर फाइल कमेंटेड ही रहने देते हैं और ये इसको अनब्लॉक करता है। हम बोल रहे हैं कंपाइलर से कि अब आप इसको कंपाइल करो, कंपाइल करके बाइनरी बनाओ इस प्रोग्राम का। इसको सेव किया, मैं कंपाइल करूँगा तो देखो एरर आएगा। क्या बोल रहा है वो कि फंक्शन जो है प्रिंटफ वो समझ नहीं रहा है क्या है, तो वार्निंग भी दे रहा है। बोल रहा है कि प्रिंटफ यूज़ करने के लिए आप हेडर फाइल इंक्लूड करो stdio.h, ठीक है। और नहीं तो बोल रहा है कि
ये इसका डिक्लेरेशन प्रोवाइड करो, ऐसा एरर आएगा। तो हम इसको बैक जाएंगे, वी एडिटर से खोलेंगे, हम इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे और इसको थोड़ा फैंसी बनाने के लिए कई लोग जो डेवलपर होते हैं कंपनीज वो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको थोड़ा फैंसी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं फैंसी, थोड़ा अच्छा दिखे दिखने में, ऐसा बनाते हैं, इसको एंटर मारते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसको कॉपीराइट लिखते हैं, कंपनी का नेम @ जैसे XYZ कंपनी का नाम, और डेट हो गई, प्रोग्राम क्या करता है, ये सब ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो, कितना भी लाइन, नो लिमिट, कितना भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड ये है कि हर फंक्शन के ऊपर या फिर फाइल के बिगनिंग में पूरा फाइल क्या कर रहा है उसके बारे में डिटेल लिखते हैं, कमेंट्स का यूज़ करके, कमेंट्स लिखते हैं एक्चुअली। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि भाई फाइल ख़त्म हो गई तो बहुत बड़ी फाइल है तो यहाँ आएगा, लिखते हैं एंड ऑफ फाइल, समझने के लिए भाई ये फाइल के आगे कुछ नहीं है। ओके, इसमें कोई डाउट? हाँ कुछ है तो ओके, एक मिनट। हमने लास्ट क्लास में डेटा टाइप के बारे में शॉर्ट में पढ़ा था, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं, और ये है, ये फाइल को मैं नया बनाता हूँ। ओके, तो अभी हम डेटा टाइप के बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे एक्चुअली। डेटा टाइप्स एंड देयर मेमोरी कंजम्पशन, मतलब कितना मेमोरी लेंगे। तो हमने क्या क्या डेटा टाइप पढ़े थे, यहाँ लिखेंगे हम वन बाय वन। डेटा टाइप हमने 4 पढ़ा था, हमने 4 और इंटीजर ही पढ़ा था बेसिकली, तो अब और डिटेल में पढ़ेंगे। 4 में आप एक आपका ये ऐसे देखोगे साइन 4 भी होता है और एक अनसाइन 4 भी रहेगा, अलग अलग यूज़ है। ओके, और एक आप पढ़ोगे इंटीजर, आप शॉर्ट इंटीजर भी दिखेगा आपको कहीं डेटा टाइप, और एक अनसाइन शॉर्ट भी दिखेगा, सॉरी अनसाइन इंट। ओके, और भी डेटा टाइप जैसे लॉन्ग इंट भी दिखेगा आपको, लॉन्ग इंट में भी अनसाइन लॉन्ग इंट, अनसाइन लॉन्ग इंट। मैं बताऊंगा क्या यूज़ है इन सबका, सबका अलग अलग यूज़ है, सब अलग अलग मेमोरी कंज्यूम करते हैं। एक आप और डिटेल में जाओगे तो लॉन्ग इंट। ओके, और फिर जैसे अनसाइन तो हर जगह लगता है, अनसाइंड लॉन्ग ये भी एक डेटा टाइप है। और डेसिमल के लिए फ्लोट पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, बेसिक फ्लोट। एक फ्लोट से बड़ा होता है डबल से भी एक बड़ा होता है डेसिमल वैल्यू के लिए, लॉन्ग डबल, ये डेटा टाइप है। और भी है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो ये डेटा टाइप है। अब देखते हैं एक्चुअली हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं
वो 2 टाइप का आर्किटेक्चर होता है, मतलब मोस्टली या तो 32 बिट होता है या 64 बिट होता है, और पास्ट में आप जाओगे काफ़ी साल पहले तो 16 बिट भी हुआ करता था सिस्टम। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 32 बिट सिस्टम पे क्या साइज़ लेगा ये। हम देखेंगे ये 32 बिट सिस्टम पर कितना मेमोरी लेगा ये। हम सेम चीज़ देखेंगे 64 बिट सिस्टम पे भी। ओके, अभी जो चैर है वो चैर है वो 32 बिट में 1 बाइट लेता है और 64 में 1 बाइट लेता है। हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या यूज है इस मेमोरी का, क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, अलग अलग डेटा टाइप यूज़ करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो वो सब मेमोरी कंज्यूम करता है। तो जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको आपको समझ के कोड लिखना पड़ेगा कि आप अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप मिनिमम मिनिमम साइज़ का डेटा टाइप चूज़ करना है आपको नीड के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपका काफ़ी मेमोरी है तो जहाँ छोटे डेटा टाइप से काम चल रहा है वहाँ बड़ा डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं। और साइन साइन केयर भी 1 बाइट ही लेता है दोनों सिस्टम पे, और अनसाइन केयर भी 1 बाइट लेता है दोनों पे। और जो इंटीजर है, इंटीजर जो है 4 बाइट लेता है दोनों सिस्टम पे, 32 बिट पे भी और 64 बिट सिस्टम पे भी, दोनों पे सिस्टम पे। और शॉर्ट एंड जो होता है, जो शॉर्ट एंड अलग से लिखना था मुझे, शॉर्ट एंड जो है दोनों सिस्टम पे 2 बाइट लेता है। शॉर्ट एंड दोनों सिस्टम पे 2 बाइट लेता है, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स। अनसाइंड एंड तो भी सेम मेमोरी लेगा जो आपका इंटीजर ले रहा था, वो भी अनसाइंड एंड भी 4 बाइट्स लेगा, और ये 64 में 4 बाइट्स लेगा। ओके, जो लॉन्ग इंटीजर है वो 32 बिट में 8 बाइट लेगा, नहीं 32 बिट में सॉरी 4 बाइट्स ही लेगा, लेकिन 64 पे 8 बाइट्स लेगा। ओके, और अनसाइन लॉन्ग इंट भी देखो सेम सेम लेगा 4 बाइट्स, और इसमें सेम 8 बाइट्स 64 में जाएगा, तो ये मेमोरी इतना कंज्यूम करेगा। अभी लॉन्ग इंट दोनों पे वो 8 बाइट लेंगे, 8 बाइट्स। और अनसाइन लॉन्ग इंट भी सेम रहता है, अनसाइन आगे अनसाइन लग गया वो भी सेम ही लेगा, वो 8 बाइट्स, ये भी 8 बाइट्स। फ्लोट फ्लोट 4 बाइट्स लेता है दोनों पे, दोनों सिस्टम पे। और डबल जो है डबल साइज लेता है, एक्चुअली 8 बाइट लेता है डबल, ज़्यादा वैल्यू स्टोर करेगा। अपन देखेंगे एग्जाम्पल। लॉन्ग डबल, लॉन्ग डबल मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद इसमें 12 या फिर 16 बाइट लेता है, अपन देखेंगे प्रोग्राम का यूज़ करके। लेकिन 64 में तो आई एम श्योर कि 16 बाइट लेता है, या वेरीफाई करेंगे। ये जो दोनों चीज़ हमको वेरीफाई करना प्रोग्राम से। तो आप लोग सोच रहे हो कि बाइट क्या है, तो जो हमारा मेमोरी रहता है रैम, उसका जो ये जो मिनिमम यूनिट होता है वो होता है 1 बिट। अब 1 बिट होता है मिनिमम, उसके बाद होता है 1 बाइट। 1 बाइट में होते हैं 8 बिट्स। ओके, और आपका नेक्स्ट जो यूनिट होती है 10, नो ये नहीं, ऐसे नहीं, 1 KB किलो बाइट्स, वो होता है 1024 बाइट्स। नेक्स्ट होता है 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट्स MB बोलते हैं इसको, वो होता है
1024 के किलोबाइट्स। और फिर नेक्स्ट होता है 1 गीगाबाइट, तो वो होगा 1024 मेगाबाइट्स, ऐसे बढ़ते आता है। 1 GB 2 GB की पेन ड्राइव आती है ना, वो ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वो इतना होता है। एक और बीच में होता है निबल होता है, 1 बाइट, एंड एक चीज़ और होती है जो मैंने बताना भूल गया, 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल, ये आपको कमी जगह मिलेगा, 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल, ऐसे यूज़र होता है। तो एक एक बिट, तो हमें कैरेक्टर टाइप की कुछ वैल्यू स्टोर करना है, तो पता है हमें 1 बाइट लेता है, तो 1 बाइट में कितने 8 बिट्स होते हैं। अब जब ये इंटरनली स्टोर होता है डेटा, बताऊँगा कैसे स्टोर होता है, हम प्रोग्राम बनाते हैं अभी इनका 1 बाय 1। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रोग्राम के थ्रू अगर किसी डेटा टाइप का साइज़ निकालना है, तो उसके लिए एक ऑपरेटर होता है साइज़ ऑफ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एनीथिंग विच, ऐसी कोई चीज़ जिसमें बिगनिंग, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो, उसको फंक्शन बोलते हैं। बट ये स्पेशल केस है, साइज ऑफ फंक्शन नहीं है, इसको एक ऑपरेटर है एक, दिस इज एन ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर याद रखना है, फंक्शन नहीं है। और क्या काम आता है ये, finds size of any data type और वेरिएबल, ये हम देखेंगे। ओके, अच्छा आप लोग को इसमें कोई डाउट? ओके, तो हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, इसको मिनिमाइज करूंगा मैं, इसको मैं क्लियर करूंगा, तो मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ VI एडिटर से, VI, और फ़ॉन्ट बड़ा करता हूँ आप लोग के लिए, VI माई प्रोग्राम 2.c, ये प्रोग्राम खुल गया, ये प्रोग्राम फाइल का नाम है, यहाँ पर न्यू है। अब लिखने के लिए मुझे आई प्रेस करेगा, आई मीन इंसर्ट मोड में आएंगे हम लोग, और इंसर्ट मोड में आके मैं टाइप करूँगा अभी मुझे प्रिंट करना है, हर एक उसका वेरीफाई करेंगे, साइज ऑफ 4, कैसे करेंगे अभी आप देखोगे परसेंटेज, ये बाद बताऊँ परसेंटेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, और ये मैंने बोला था साइज ऑफ 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, साइज ऑफ इंटीजर, इंट परसेंटेज डी, साइज ऑफ इंटीजर। और मुझे और किसी का देखना है तो फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम देखेंगे लॉन्ग इंट, का साइज है, इसको कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर कॉमा आएगा, साइज ऑफ लॉन्ग, और किसी का देखना है तो printf साइज ऑफ, एक और था ना हमारा डेटा टाइप जो बड़ा था, लॉन्ग इंट,
कॉमा साइज ऑफ लॉन्ग लॉन्ग इंट। ये वेरीफाई कर रहा है कि हमने जो पढ़ा है वो वेरीफाई कर रहे हैं कि वो बराबर है कि नहीं। इसमें कोई डाउट? ये परसेंटेज जी क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में, हम जब एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। अब इसको कंपाइल करते हैं। मैं इंसर्ट मोड में था, इंसर्ट मोड से कमांड मोड में वापस जाऊंगा, एस्केप की प्रेस करके शिफ्ट कॉलन, अब नीचे देखो तो WQ आया, एंटर किया, सेव हो गया। और 1 सेकेंड, एक मिनट, मेरा नेट स्लो है एक्चुअली। ओके, अभी सही चलना चाहिए। अब इसको कंपाइल करेंगे हम लोग GCC कंपाइलर से, माय प्रोग्राम 2.c। इसमें एरर आएगा एक्चुअली, ये हमने कुछ तो मिस्टेक की प्रोग्राम में, डॉट आउट या डॉट बिन। ये देखो, हम जब प्रिंट कर रहे हैं ना परसेंटेज जी, वहाँ परसेंटेज जी नहीं आएगा एक्चुअली। परसेंटेज जी क्यों नहीं आएगा हम बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बट इसको मैं सही करता हूँ। इसमें आएगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं इसको, हम इसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या यूज़ है। LU से होता है क्या, या LU ये किया, फिर से कंपाइल किया मैंने, मेक श्योर करेंगे बाइनरी है कि नहीं। बाइनरी बनी, माय प्रोग्राम 2.out हमारी बाइनरी फाइल थी। हम इसको रन करेंगे तो देखो, साइज ऑफ char is 1, साइज ऑफ int is 4, साइज ऑफ long int is 8, long int is also 8। यही पढ़ा था हमने, तो ये वेरीफाई हो गया। अगर इसको और अच्छे से लिखना है मुझे, तो मैं फिर से ओपन करूंगा इसको, फाइल को वी एडिटर से, और लास्ट को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा एक 1 मोर ब्लैंक लाइन छोड़ो ताकि नेक्स्ट लाइन में मिक्स ना हो नेक्स्ट लाइन। तो ये है, और मुझे कुछ लिखना है, फैंसी लिखना है तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं बाइट, इधर बाइट्स, यहाँ भी मोर देन 1 आएगा तो बाइट्स मैसेज। जस्ट ये डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एक वैल्यू आएगी जो हमको यहाँ से मिलेगी, देखेंगे कैसे प्रिंट होता है, हम देखेंगे। तो उसको मैं राइट करूँगा, सिर्फ राइट किया मैंने, क्विट नहीं किया, मतलब मैं इसी फाइल में रहूँगा अभी। उसको फिर से इंसर्ट मोड में आया तो आई प्रेस करूँगा, यहाँ पर मैं कमेंट लिखूँगा एक सिंगल लाइन, प्रोग्राम इन C to find size of char int long int and long int, ऐसा कुछ यूज़ करना और कैसे लिखते हैं ऐसा। तो अभी मैं कमांड इंसर्ट मोड में हूँ, एस्केप प्रेस करूँगा तो कमांड मोड में आऊँगा, फिर शिफ्ट कॉलन WQ क्विट,
मैं फिर से कंपाइल करूँगा कोड को जीसीसी का यूज़ करके। यही सेम फाइल है, ये कंपाइल हुई। मैं चेक करूँगा कि फाइल अभी 9/7 पे बनी है, और इसका डेट चेक करूँगा तो ये भी 9/7 ही है। ओके, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो, साइज ऑफ 1 बाइट, 4 बाइट्स, 8 बाइट, 10। तो ऐसा है सब डेटा टाइप का आप पता कर सकते हो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। इसमें कोई डाउट है आप लोग को? नो सर। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये जो चीज़ है अब हमने यहाँ इस प्रोग्राम में यूज़ किया ना, मैं ओपन करूँ इस फाइल को फिर से। ये सब जो चीज़ है ना, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। हर डेटा टाइप के लिए अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है। तो फाइल ओपन नहीं करना है मुझे सर। रोज आपने बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो वो हर एक लैंग्वेज तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर तो आ, आपको कई लैंग्वेज में लगेगा, लेकिन प्राइमरली सी प्लस प्लस में यूज़ होता है, सी में प्राइमरली। हाँ, हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग होता है। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर। हाँ, हर एक डेटा टाइप के अलग अलग होता है। हाँ, कुछ पूछ, हाँ बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे थे आप? यस, यस। वो एक्चुअली जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ना, वो लॉन्ग लॉन्ग इंट रिटर्न करता है। लॉन्ग इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है एलयू, लॉन्ग इंट का। ओके, हम देखते हैं। तो जो चार है ना, जो चार डेटा टाइप है, उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज सी, स्मॉल में सी। ओके, परसेंटेज सी, नो स्पेस। ओके, साइन कैरेक्टर, साइन कैरेक्टर भी आप परसेंटेज सी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ट्रिकी पार्ट है, वो बताऊंगा आप बाद में। और अनसाइन कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, स्मॉल सी। हाँ, थोड़ा बड़ा लिखना हूं ताकि आप लोग को देखें। इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज डी, या फिर और परसेंटेज आई। दिख रहा है स्क्रीन पे? अभी शॉर्ट इंट के लिए भी परसेंटेज एच डी, शॉर्ट इंट के लिए। और जब भी अनसाइन टाइप में कुछ चीज़ आता है, अनसाइन टाइप में कुछ चीज़ आता है, ये यहाँ पर एक, ये हम करके देखेंगे प्रोग्राम को। ये पॉइंट अनसाइन इंट में आएगा आपका परसेंटेज यू, यू स्टैंड्स फॉर अनसाइन। ओके, लॉन्ग एल डी जो है थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। लॉन्ग एल डी जो है परसेंटेज एल, एल फॉर लॉन्ग, डी फोर इंटीजर, यहाँ पर जैसे देखा तुमने, डी फोर इंटीजर। अब अनसाइन लॉन्ग इंटीजर, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर हाइफन, सॉरी, परसेंटेज, स्पेस नहीं बचा है, एल यू। देखो एल तो हम लोग इसके लिए यूज कर रहे थे, कहाँ पर है एल? लॉन्ग के लिए यूज कर रहे थे, ये लॉन्ग है ही, साथ में अनसाइन है तो एल यू। ओके, इसके अलावा लॉन्ग इंट के लिए देखो, एक लॉन्ग के लिए एल था, तो दो लॉन्ग है तो एल एल आएगा, स्मॉल एल। एंड इंटीजर है तो डी, एल एल डी। छोटा तो नहीं दिख रहा काफी? फॉन्ट छोटा तो नहीं हो रहा? मैं थोड़ा बड़ा लिखूं, स्पेस नहीं है एक्चुअली। तो अभी है अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो इसके लिए जो होगा ना, वो होगा परसेंटेज
अनसाइन लॉन्ग इंट LLU, यू ऐड हो गया अनसाइन के लिए। फ्लोट के लिए जो यूज होगा परसेंटेज F, डबल के लिए भी परसेंटेज F। ये मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, ये परसेंटेज F ये क्या है मुझे भी याद नहीं एक्चुअली। अभी देखो लॉन्ग डबल, तो लॉन्ग के लिए हम क्या कर रहे थे, एल यूज था स्मॉल एल, बट लॉन्ग डबल के केस में जो कि डिफरेंशिएट करना है, लॉन्ग कौन सा वाला है, इंटीजर वाला लॉन्ग है कि डबल वाला लॉन्ग है, तो इंटीजर के वाले लॉन्ग में तो स्मॉल एल है, बट डबल वाले एल में कैपिटल एल लिखना है, कैपिटल एल एफ, ये थोड़ा डिफरेंस है। ओके, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इनको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। समझा? तो कितना बाइट लेगा 32 बिट पे, 40 कितना बाइट लेगा दोनों पे, और क्या स्पेसिफायर यूज करना है, और कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, हम अभी प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो आप लोग एज अ होमवर्क ये सब जो डेटा टाइप दिए मैंने, सबका साइज निकाल के देखना साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करके, कि जो मैंने साइज लिखा है अब बेसिकली आपको नहीं पता अभी, जब बाय डिफॉल्ट आप कोड कंपाइल कर रहे हो आपके उबंटू पर लिनक्स वर्चुअल मशीन पे, तो वो 64 बिट है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसी कोड को 64 बिट पर रहते हुए आपको कोड को एज अ 32 बिट में कैसे कंपाइल करना है ताकि कम मेमोरी ले। तो देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसका एग्जांपल है यहाँ पर, अनसाइन लॉन्ग इंट 32 बिट पे 4 बाइट लेता है, 8 बाइट लेता है। तो आपके प्रोग्राम में एक अनसाइन लॉन्ग इंट वेरिएबल है, तो आप अभी कंपाइल करोगे 64 पे बाय डिफॉल्ट, तो 8 बाइट दिखाएगा उसका साइज, लेकिन सेम प्रोग्राम को आप एज अ 32 बिट सिस्टम पे कंपाइल करोगे, या फिर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल करोगे तो 4 बाइट दिखेगा। और मैं आपको करके दिखाऊंगा ये डिफरेंस कैसे कंपाइल कर सकते हैं सेम प्रोग्राम को एज अ 32 बिट और 64 बिट। डिफरेंस क्या है कि 32 बिट कम मेमोरी लेगा, 64 बिट ज़्यादा मेमोरी लेता है। कभी कभी हमें बड़ी वैल्यू स्टोर करना पड़ता है, सबकी वैल्यू की लिमिटेशन भी होती है, बताता हूँ मैं। ओके, अभी हम इसको प्रिंट करेंगे डेटा टाइप को वन बाय वन। ओके, यहाँ पर आए हम लोग, तो मैं नया प्रोग्राम बनाता हूँ, सेव कर देता है इसको, vi my program 3.c hash include stdio.h integer main, यहाँ पर मैं कैरेक्टर 4 टाइप के वेरिएबल बनाता हूँ ch, और उसमें स्टोर करता हूँ a। ओके, मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ वैर। कोई वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल के रूल्स हमने पुरानी क्लास में पढ़े थे। वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, और बीच में सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर आएगा, बीच में आपको कुछ कौन कौन से कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं कौन से नहीं, वो आपको मैंने बताया पुरानी क्लास में। इंटीजर वैल्यू कोई भी रखेंगे, और एग्जांपल के लिए अनसाइन इन भी ले लेते हैं, where to 200, और क्या देते हैं लॉन्ग इंट इक्वल टू 300, और क्या देखते हैं हम डबल फ्लोट लॉन्ग वेरिएबल का नाम तो लिखा ही नहीं है, where 3।
float var4 equal to 100.99 और क्या बहुत सारे एग्जाम्पल था, और वो तो अनसाइनेड नहीं लिया, अनसाइनेड भी लिया है, बाकी बाद में देख सकते हो, आप लोग करके देख सकते हो। ये है, तो अब मुझे सबकी वैल्यू प्रिंट करना है, ये वेरिएबल्स हैं, इनकी ये वैल्यू है, मुझे सी प्रोग्रामिंग प्रिंट करना है। तो सी एच मैसेज दिखाना, मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा मैं किसकी वैल्यू, तो मैं सेम वेरिएबल नाम यहाँ प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पर कह रहे तो परसेंटेज सी लिख दूंगा, और क्लोज करके कॉमा लगा के सी एच, ये इसमें सी एच की वैल्यू दिखेगी। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या करूँगा मैं, वेर की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, इंटीजर के लिए परसेंटेज जी, यहाँ पर वेरिएबल का नाम पास करूँगा मैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, वेर टू की वैल्यू क्या है, अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट का डेटा टाइप क्या था, डू यू रिमेंबर, यू, परसेंटेज यू, एल यू तो लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग के लिए था, अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए था। ये वेर टू नेक्स्ट क्या है, वेर टू के बाद वेर थ्री कौन सा है, लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट के लिए क्या डेटा टाइप था, बताओ, LLD। यू तभी आएगा जब अनसाइंड आएगा, कभी अनसाइंड है बीच में कहीं तो ही आएगा यू, नहीं तो डी आएगा। वेर थ्री, ओके, और वेर फोर, हाँ फ्लोट है, फ्लोट के लिए क्या था, परसेंटेज, यस, एफ। तो ये मैं एक और प्रिंटफ में एक ब्लैंक लाइन डालता हूँ ताकि वो बेटर दिखे। तो इसको कंपाइल करते हैं, ओके। तो अभी मैं इंसर्ट मोड में था, यहाँ पर इंसर्ट मोड में था, ये मैं एस्केप प्रेस करूँगा, एस्केप की कीबोर्ड से, शिफ्ट कॉलन WQ राइट क्यूट एंटर। अभी मैं इसको कंपाइल करूँगा, मैं टाइप नहीं करना चाहता तो अप एरो की प्रेस करूँगा, लेकिन अप एरो की में प्रोग्राम 2 था तो इसको चेंज कर दूंगा मैं बैकवर्ड। प्री कंपाइल हो गया, नो एरर। हम ls-ldr से देखेंगे फाइल बनी क्या, ये फाइल बनी, ये फाइल बनी। थोड़ा मैसी हो रहा है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको, स्क्रीन को, अब देखता हूँ। अब माय प्रोग्राम 3 डॉट, इसको रन करता हूँ। तो देखो 4 में ए स्टोर किया था, ए आया 100 200 300 टाइम स्टोर किया था। मैं फाइल को यहाँ अपने कोड को यहाँ देख भी सकता हूँ कैसे, कैट कमांड से, ये कंसोल पे यस है, देखो ये एक ही, तो यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा वो। तो यहाँ कंपेयर कर सकता हूँ मैं, सी एच में ए प्रिंट किया, ए था तो ए प्रिंट किया परसेंटेज सी से, और वेर क्या था, इंटीजर टाइप 100 था, और ये अनसाइंड था। अभी आप बोलोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों लेकिन अनसाइंड में बड़ी वैल्यू स्टोर होती है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब अनसाइंड इंटीजर यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसलिए, और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या यूज़ है। LLD थर्ड क्या था, LLD लॉन्ग इंट, तो लॉन्ग इंट वेरिएबल 3 था, तो वो भी प्रिंट हो गया 300। अभी 100.99 था फ्लोट, तो फ्लोट की जगह 100.99। अभी देखो क्या हो रहा है, मैंने तो 99 किया, लेकिन ये क्या प्रिंट कर रहा है, 98999। तो एक्चुअली इसको समझेंगे बाद में ऐसा क्यों कर रहा है वो। अभी के लिए क्या करता हूँ मैं, कुछ मीनिंगफुल लिख देता हूँ, 9 लिख के इसको 10 लिखता हूँ मैं, इसको सेव करता हूँ, फिर से कंपाइल करेंगे हम, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करूँगा मैं, डॉट आउट। ये तो थोड़ा आगे की वैल्यू दे रहा है, एक्चुअली ये ऐसा नहीं दे रहा था इसको। ये क्या है, फ्लोट टाइप का है, तो ऐसा क्यों दे रहा है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक्स्ट्रा क्यों प्रिंट कर रहा है, हम तो 10 टाइप के, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, उसका यूज़ होता है। इसमें कोई डाउट है आप लोग को?
डाउट है तो पूछो आप लोग, इसमें कुछ भी देख लो आप, लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 18 तक। नहीं सर, नहीं। वन सेकंड। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये नोट करना है कि ये एक्स्ट्रा को क्यों प्रिंट कर रहा है। एक्चुअली ये डेसिमल होता क्या है कि ये डेसिमल नंबर में ना ये एग्जैक्टली प्रिंट नहीं होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए फिक्स करने के लिए आप कितनी डिजिट्स प्रिंट करना है, वो एक यहाँ पर आपको एफ लगाना पड़ता है एक्चुअली। देखते हैं एफ लगा के ऐसा आता है क्या, एफ और फ्लोट क्यों करते हैं ऐसा बाद में देखेंगे, बताऊंगा मैं। अब रन करते हैं, फिर से ओपन कर दिया मैंने, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, अभी भी आ रहा है राइट, परसेंटेज ऑफ। तो एक और चीज़ है यहाँ पर कर सकते हैं, वो इसकी मैं बता रहा हूँ लेकिन इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। परसेंटेज 2 डिजिट 0 करके दिखना, इसमें सही आना चाहिए। ये और बड़ा हो गया हो, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बस फ्लोट। ओके, तो ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट है तो पूछो। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो डेटा टाइप है उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। क्या 4 डेटा टाइप में सिर्फ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, नंबर भी स्टोर कर सकते हैं क्या, इंटीजर में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो वो किस रेंज का स्टोर कर सकते हैं, कितने डिजिट का वैल्यू स्टोर कर सकता है। ये सब का एक लिमिट है हर एक डेटा टाइप का, किस टाइप की वैल्यू और किस रेंज तक की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, सबका लिमिटेशन है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।